अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो। इसके अंदर हम एक और आई रिलेटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अस्टिग्मेटिज्म। अस्टिग्मेटिज्म बेसिकली इम्परफेक्शन ऑफ कर्वेचर ऑफ आई होता है, जिसके हमारे आई का जो कर्वेचर होता है वो इम्परफेक्ट हो जाता है। इसके अंदर एरर होता है। वो एरर कौन सा होता है? वो रिफ्लेक्टिव एरर होता है, जिसकी वजह से हमें दूर की चीज़ें ब्लर नज़र आना हो शुरू हो जाती हैं और हमारी नज़दीक की नज़र के ऊपर भी असर पड़ता है। अस्टिग्मेटिज्म को बेयर करने के लिए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं, हम अपनी नज़र को, आँखों की नज़र को मेज़र करने के लिए के लिए डायोप्टर इस्तेमाल करते हैं। डायोप्टर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एक परफेक्ट आई के अंदर 0 डायोप्टर होता है और एक नॉर्मल आई के अंदर 0.5 से लेकर 0.75 तक डायोप्टर होता है। और एक इफ़ेक्टेड आई ऐसी इफ़ेक्टेड आई जिसका कर्वेचर यानी कि सही नहीं होता, ख़राब होता है, एरर आता है जिसके अंदर, उसका डायोप्टर होता है 1.5 डायोप्टर। ठीक है। अब हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म दो किस्म के हो सकते हैं। एक तो हमारे कॉर्निया के साथ भी हो सकता है, दूसरा हमारे पास लेंस का भी हो सकता है। तो कॉर्निया का जो अस्टिग्मेटिज्म है, इसके अंदर कॉर्निया मिसमैच कर्वेचर होता है। कॉर्निया का जो कर्वेचर होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, उसका एरर आता है उसके अंदर। ठीक है। और बाज़ का हमारे लेंस के कर्वेचर के अंदर वो मिसमैच होता है, उसके अंदर एरर आ जाता है, वो अपनी उसकी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही नहीं होती। ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं अस्टिग्मेटिज्म की कुछ टाइप्स हैं। अस्टिग्मेटिज्म की टाइप्स में आ जाता है रेगुलर, इर्रेगुलर, ऑब्लिक। ऑब्लिक के अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है विद द रूल एंड अगेंस्ट द रूल। विद द रूल बात करें तो हम इसके अंदर म्योपिक डिजीज़ आ जाती है। म्योपिक डिजीज़ बेसिकली एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसके अंदर हमारी आय का जो लाइट होती है वो फोकस नहीं होता रेटिना के ऊपर, बल्कि रेटिना से पहले ही फोकस हो जाता है। और अगर अगेंस्ट द रूल बात करें तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है हैप्रोपिक। इसके अंदर हमारा जो लाइट का फोकस है वो रेटिना के बियॉन्ड होता है, पीछे बनता है। इसको डायग्नोस करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आगे हैं ड्राई आई एवोल्यूशन टेस्ट, ठीक है, एपिथेलियल मैपिंग एंड कॉर्नियल बायो मैकेनिक्स एंड कॉर्नियल ट्रोपोग्राफी। कॉर्नियल ट्रोपोग्राफी एक बहुत मेजर टेस्ट है फॉर एवरी, मोस्टली, ये एवरी नहीं कह सकते, मोस्टली जो जितनी भी आई रिलेटेड डिजीज़ है उनको डायग्नोस करने के लिए कॉर्नियल ट्रोपोग्राफी बहुत ही बेहतरीन डायग्नोस टेस्ट है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास आ जाता है लैसिक, और हमारे पास आ जाता है पीआरके। लैसिक बेसिकली हम इसको लेज़र ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। ये रिलायबल भी है, अभी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। लेकिन जो हमारे पास पीआरके है, इसके अंदर हम सर्जिकली हम अपनी आई की जो एपिथेलियल है उसको, उसकी सर्जरी के ज़रिए से हम अपनी जो एस्टिग्मेटिज्म की डिज़ीज़ है उसको रिकवर करते हैं। दिस शॉर्ट वीडियो फॉर स्टूडेंट्स। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अवर चैनल। योर सब्सक्रिप्शन बूस्ट our on that courage us to make good and more videos for those students who want to watch and who want to gain some knowledge. Thank you for watching.